पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि शेरिफ फादर से कहते हैं कि वो फ्रैंक को उस बॉक्स के अंदर नहीं डाल सकते और इस पर फादर शेरिफ को समझाते हैं, पर शेरिफ इनकी बात नहीं सुनते और यहाँ से चले जाते हैं। फिर शेरिफ फ्रैंक को एक ताबीज देकर जंगल के अंदर एक घर में चले जाने को कहते हैं और वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने को कहते हैं। और हम देखते हैं कि डोना जेड को सारी बातें समझाती है, पर इसे ये सब मजाक लगता रहता है। और बाद में जब ये पुलिस वाला इसे इसकी दोस्त की लाश दिखाता है, तब इसे रियलाइज होता है कि वो सचमुच में एक जगह पे फंस चुका है। फिर हम वेक्टर को देखते हैं जो कि ये पता लगाते रहता है कि ये पेड़ चलते हैं कि नहीं। फिर ईथन वेक्टर से उस छोटे लड़के के बारे में पूछता है। वेक्टर ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, पर बाद में ये कहता है कि अगर वो वापस दिखे तो मेरा हेलो कहना। और हम देखते हैं कि फादर जिम और टैबिटा को चूजिंग सेरेमनी के बारे में बताते हैं और जब चूज करने की बारी आती है तो जूली को छोड़कर बाकी तीनों गांव में रहने का फैसला करते हैं। और हम फ्रैंक को भी देखते हैं जो कि शेरिफ को ताबीज वापस लौटाकर बॉक्स में जाने के लिए रेडी होता है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि फ्रैंक बॉक्स के अंदर डरा सहमा बैठा हुआ होता है और ये राक्षस बॉक्स तोड़कर इसे मार डालते हैं। अब आगे हम विक्टर के बचपन का सीन देखते हैं। यहाँ ये इस अंडरग्राउंड जगह के अंदर से बाहर निकलता है और जब ये बाहर निकलता है तब हम देखते हैं कि बाहर बहुत सी लाशें पड़ी हुई होती हैं। फिर सीन कट होता है और हम वेक्टर को देखते हैं। ये जूली की सोते हुए ड्राइंग बनाता रहता है। जूली इसे सामने देखकर डर जाती है। फिर ये इसे इसकी ड्राइंग देकर वहां से चला जाता है। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जो कि कुछ सामान लेकर बॉक्स के पास आते हैं और हम देखते हैं कि फ्रैंक की लाश बहुत ही बुरी हालत में बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। फिर हम जिम और टैबिटा को देखते हैं। यहाँ टैबिटा अपने छोटे बेटे थॉमस को याद कर रोने लगती है। तभी ईथन यहाँ आता है और कहता है कि मुझे जूली की याद आ रही है। फिर जिम इनका मूड चेंज करने के लिए कहता है कि चलो डाइनर में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन टैबिटा कहती है कि तुम दोनों जाओ, मुझे सामान अरेंज करना है। और फिर ये दोनों जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जो कि फ्रैंक की लाश ले जाते रहते हैं। तभी ईथन इनसे पूछता है कि आप क्या ले जा रहे हो। तब शेरिफ कहते हैं कि फादर ने कुछ सामान मंगवाया है। फिर ये दोनों डाइनर में पहुंच जाते हैं और सेरा इन्हें टेबल दिखाती है और कहती है कि यहाँ नए आए लोगों के लिए हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। एक बार फिर से हम शेरिफ को देखते हैं। ये फ्रैंक की लाश ले जाकर फादर को सौंप देते हैं और इनसे कहते हैं कि इसे इसके परिवार के बिल्कुल बगल में दफनाना। फिर फादर शेरिफ से पूछते हैं कि क्या तुम शोक समारोह में आओगे। इस पर शेरिफ हंसते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों से क्या कहोगे कि तुम इसे मरा हुआ देखना चाहते थे। और ये कहकर शेरिफ यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि इस अंडरग्राउंड जगह के बाहर बैठकर कुछ सोचता रहता है। तभी ये पुलिस वाला यहाँ आता है और इससे यहाँ आने की वजह पूछता है। तब जेड इससे कहता है कि चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, और ये कहकर ये इस पुलिस वाले को नीचे ले जाता है। फिर ये इससे कहता है कि यहाँ छत पर एक नक्शा बना हुआ था और इस दरवाजे के पीछे एक आदमी की लाश आधी चट्टान के नीचे दबी हुई थी। और फिर ये कहता है कि वो लाश मुझे देखकर अचानक से चीख पड़ी। मगर इस पुलिस वाले को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता। ये इससे कहता है कि शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही मुश्किल होते हैं और ये कहता है कि दिमाग हमें अक्सर ऐसी चीजें दिखाता है जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जेड इससे कहता है कि ये मेरे दिमाग की कोई कल्पना नहीं है और ये कहता है कि मैंने सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं खोल दी। यहाँ हमें पता चलता है कि जेड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। फिर ये पुलिस वाले से कहता है कि यहाँ कुछ तो मिस्ट्री है और ये कहता है कि हमें उस मिस्ट्री को मिलकर सॉल्व करना होगा। फिर ये पुलिस वाला इसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर हम डाइनर में देखते हैं। यहाँ ईथन जिम से पूछता है कि क्या हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। इस पर जिम इसका मन रखने के लिए कहता है कि ऐसा समझो कि हम यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। फिर ईथन एक स्टोरी के अकॉर्डिंग कहता है कि शायद थॉमस भी किसी खजाने की खोज पर गया है। ये सुनकर जिम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और टॉयलेट में जाकर रोने लगता है। और घर पर टैबिटा को सूटकेस के अंदर से जूली का एक स्वेटर मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वेक्टर डाइनर में आता है और ईथन से कहता है कि वो पेड़ पूरे 4 इंच चले। फिर वेक्टर ईथन से कहता है कि याद है तुमने एक बार एक छोटे लड़के के बारे में कहा था, क्या वो ऐसा दिखता है। और ये कहकर वेक्टर इसे ये ड्राइंग देता है और इससे पूछता है कि क्या ये वही लड़का है। इस पर ईथन ड्राइंग देखकर कहता है कि हाँ ये वही है। फिर हम देखते हैं कि जिम टॉयलेट से वापस आ जाता है और वेक्टर को ईथन के पास बैठा देखकर ये इस पर भड़क जाता है और फिर ये वेक्टर से कहता है कि तुम ईथन से दूर रहना। फिर बाद में हम देखते हैं कि ईथन जिम से वेक्टर को लेकर बहुत नाराज होता है। फिर हम देखते हैं कि जूली और फातिमा बाहर कपड़े सुखाते रहती है। तभी यहाँ टैबिटा आ जाती है और फिर जूली इनसे यहाँ आने का कारण पूछती है। इस पर टैबिटा कहती है कि मुझे सूटकेस में तुम्हारा स्वेटर मिला तो मैं देने आ गई। फिर ये कहती है कि हमारे साथ वापस चलो, हम एक फैमिली है और हम एक साथ रहना चाहिए। तब जूली ये सुनकर इन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे आपके और डैड के डाइवोर्स के बारे में सब पता है। फिर टैबिटा इनसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे और इथन से भी। लेकिन जूली इनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि थॉमस मर चुका है और ये कहकर जूली वापस अंदर चली जाती है। फिर फातिमा इनसे स्वेटर लेकर कहती है कि मैं उसे बाद में ये दे दूंगी। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ ये पुलिस वाला जेड को समझाते रहता है कि यहाँ पर रहने वाले सारे लोग अलग अलग जगह से आए हैं और यहाँ आकर हम सब फंसे हुए हैं। पर जेड को इसकी बातों पे भरोसा नहीं होता। ये कहता है कि शायद ये किसी की चाल है, मगर ये पुलिस वाला इसे समझाते हुए कहता है कि ये जगह आपके दिमाग
दिमाग के साथ खेलती है। और तभी इस रेडियो के अंदर से कुछ आवाज आती है। ये पुलिस वाला कहता है कि ये कभी कभी आवाजें करता है। तभी जेड को कुछ आइडिया आता है और ये इस रेडियो को लेकर चला जाता है। फिर हम जिम को देखते हैं, ये वेक्टर की बनाई हुई ड्राइंग को देखता रहता है। तभी यहाँ टैबिटा आती है और कहती है कि जूली को हमारे डाइवोर्स के बारे में सब कुछ पता है। फिर जिम इसका मन बहलाने के लिए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टैबिटा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। और फिर हम ईथन को देखते हैं, ये अपने घर के अंदर होता है और तभी वेक्टर खिड़की के पास आकर इसे पीछे के दरवाजे से बाहर बुलाता है। और फिर वेक्टर इससे कहता है कि हमें उस छोटे लड़के को ढूंढना होगा क्योंकि वो बहुत दिनों से दिखा नहीं और हमें उससे पूछना होगा कि वो यहाँ क्यों आया है। यहाँ वेक्टर की बात सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि पहले भी ये उस छोटे लड़के से मिल चुका है, पर ईथन कहता है कि मुझे घर से बाहर निकलना मना है। इस पर वेक्टर कहता है कि तुम्हें चलना ही होगा क्योंकि उसने तुम्हें चुना है जैसे कभी मुझे चुना था। फिर ईथन मान जाता है और ये दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जो कि बॉक्स की मरम्मत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ फादर आते हैं और इनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो कह दो, पर शेरिफ इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर फादर शेरिफ को समझाते हैं कि फ्रैंक और उसकी फैमिली के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर फादर कहते हैं कि अच्छा ये फ्रैंक और उसकी फैमिली के लिए नहीं है, और ये कहते हैं कि अगर वो अभी जिंदा होती तो वो खुश नहीं होती। यहाँ पर शायद फादर शेरिफ की वाइफ के बारे में कह रहे होते हैं। ये सुनकर शेरिफ फादर पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फादर इनसे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने उतनी लाशें देखी है जितनी तुमने पूरे 2 सालों में नहीं देखी। फिर फादर शेरिफ को याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुमने तावीज का पता लगाया था और तुमने यहाँ के लोगों को जीना सिखाया है, और ये कहते हैं कि इन्हें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि पिछले 3 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई थी, पर पिछले 3 दिनों में 6 मौतें हो चुकी है। लोग डरे हुए हैं और तुम्हें कुछ करना होगा। और फिर ये कहते हैं कि नहीं तो उसकी मौत बेकार जाएगी। फिर फादर ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि शेरिफ का हाथ फिर से कांपने लगता है। फिर हम वेक्टर और ईथन को देखते हैं, ये दोनों जंगल में उस छोटे लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वेक्टर कहता है कि आखिरी बार मैंने उस छोटे लड़के को 2 गाड़ियों के टकराने से पहले देखा था। फिर ये ईथन से कहता है कि नहीं, तुम्हारी गाड़ी नहीं, ये बहुत साल पहले की बात है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। यानी कि वेक्टर यहाँ बहुत सालों से फंसा हुआ है। फिर ईथन इससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है, लेकिन वेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें इनके बारे में नहीं बता सकता। फिर वेक्टर को ये छोटा लड़का दिखता है और ये दोनों इसके पीछे जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम और टैबिथा ईथन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम वेक्टर और ईथन को देखते हैं, ये उस छोटे लड़के का पीछा करते करते इस तिलस्मी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर ईथन इससे पूछता है कि ये क्या है। तब वेक्टर एग्जाम्पल के तौर पर एक पत्थर पर स्माइल बनाकर पेड़ के अंदर फेंक देता है और थोड़ा वेट करने के बाद वही पत्थर इनके पीछे आ गिरता है। फिर वेक्टर कहता है कि ये लोगों पर भी काम करता है, बस ये नहीं पता कि तुम कहाँ चले जाओगे। तुम कहीं आसपास भी जा सकते हो या फिर बहुत दूर भी जा सकते हो। फिर ईथन वेक्टर से पूछता है कि क्या ऐसे और भी पेड़ है। तब वेक्टर कहता है कि हाँ, ऐसे और भी बहुत पेड़ है, मगर मैंने इस वाले को पहली बार देखा है। फिर वेक्टर को कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देने लगती है और हमें थोड़ी देर के लिए वेक्टर के बचपन का सीन दिखाया जाता है। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो ईथन को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं, और तभी यहाँ बहुत से कुत्ते आकर इन्हें देखकर भौंकने लगते हैं और तभी गोली चलने की आवाज आती है और ये कुत्ते भाग जाते हैं। ये गोली वेक्टर चलाता है। फिर जिम वेक्टर को देखते हुए कहता है कि मैंने कहा था मेरे बेटे से दूर रहना। वेक्टर इसे समझाते हुए कहता है कि मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाया। फिर तबिता जिम से कहती है कि उसके पास गन है, यहाँ से चलो चलते हैं। फिर ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और हम वेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी बनाई हुई ड्राइंग में से एक कुत्ते का ड्राइंग ढूंढ कर देखता है, और साथ ही साथ हमें इसके बचपन का सीन भी दिखाया जाता है। फिर ये कुछ और ड्राइंग भी देखता है, यहाँ इसे कुछ दिखता है और हमें इसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सड़क पे बहुत सी लाशें पड़ी हुई होती है और ये छोटा लड़का बिल्कुल इसके सामने होता है। फिर ये इस झूले पर जाकर बैठता है और अचानक से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेक्टर अपने रूम में अपनी बनाई हुई ड्राइंग लगाता है और यहाँ पहले से ही उस कुत्ते और छोटे लड़के और तिलस्मी पेड़ की ड्राइंग लगी हुई होती है। फिर हम जिम को देखते हैं जो कि शेरिफ के पास जाकर इनसे वेक्टर की शिकायत करता है और ये कहता है कि उसके पास एक पिस्तौल भी है। फिर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वेक्टर ईथन से दूर रहे। शेरिफ इससे कहते हैं कि वो कॉलोनी हाउस का मेंबर है और वो डोना की जिम्मेदारी है। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स है, गाँव और कॉलोनी हाउस। गाँव वालों की जिम्मेदारी मेरी यानी शेरिफ की है और कॉलोनी हाउस की जिम्मेदारी डोना की है। फिर जिम कहता है कि ठीक है, मैं डोना से बात करूंगा। फिर शेरिफ जिम से कहते हैं कि जब से तुम लोग यहाँ आए हो तब से यहाँ बहुत सी मौतें हो चुकी है और इसके कारण हमें तुमसे बात करने का मौका भी नहीं मिला, तो आज रात डिनर साथ में करें। और फिर हम देखते हैं कि शेरिफ डिनर के लिए तैयार होते रहते हैं। फिर हम इन चारों को एक साथ डाइनर में देखते हैं। यहाँ सेरा ईथन को और सामान लाने के लिए अंदर ले जाती है और तभी ये पुलिस वाला आता है और शेरिफ को बाहर बुलाकर कुछ बातें करने लगता है और अंदर ईथन वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेरा को कुछ
होने लगता है और इसके हाथ पर किल द बॉय लिखा जाता है और फिर ये नीचे गिर जाती है और इसे भी मिर्गी जैसे दौरे पड़ने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि विक्टर बहुत सी कब्रें खोद रहा होता है। तभी डोना यहाँ आकर इससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, सभी लोग डर रहे हैं। तब विक्टर इस पर कहता है कि मैं इस बार पहले से तैयारी कर रहा हूँ और ये कहते ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।